अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जो भगवान की जय, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध से उर्नुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जन शिपंत गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादि जिनादि पाशभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रशास पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योषो च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दुश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासो वृद्धिंगता पंचये ये चाशांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्भतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणां भविचोजय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमल चैत्य साखी तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरो सबो भगवताम जन्माभिषेको सबो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणादि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदेयस्ति शंकराणां सा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सिद्धिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निजन यही है, त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नात्मा हमें। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन चिद कंसाय नमो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा कृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये तृप्तकारी संताप दूर कर रस्से कांट देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णासता के किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नफसे जामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय 31 हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाए जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम राम लाश्य नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को खिसाए सौभाग्य कार्य जिन बिंब मिले हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज गुणों की नाथ आप गुण सौरभ व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुग जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनमय तारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं तु विवरोतारयामि इति मंगलारती योजनम् उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवर्षि मंगल आरती अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नित्य करो अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्यकल से नक्षेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते
प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाश सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्र पद विनाशाय श्याम नाम नाथ ओम राम जीम रूम ओम राज नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्र वधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाचंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, नितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्रीजिन राजी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्तरी बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद, अन्नू रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन सपरिवार वैशाली गाजियाबाद, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाचंद चांदीवाल औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रवींद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार कड़कपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायराराम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरामन इच्छा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता सपरिवार से गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, श्री संजय, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार डुलियान, निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य,
प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हल्का हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांझल स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, चंपालाल मोड़ीलाल बदावत, श्रीमती मोहिनी देवी बदावत उदयपुर राजस्थान, सर्व पूज का नाम सर्व भक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच विंध्य डाकती साकिन्य आदि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्धमान अमालक श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी सप्तमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सलाव सौकानाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिन को लेकर घातमलम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे धारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकसुपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य श्री विकास कुमार जैन काला अनिल जैन गुवाहाटी निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में
जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी अंधकारी दृक्प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सांडिने तम नुतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम जामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अच्युतनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ज्ञान कल्याणक है, अर्घ्य चढ़ाइएगा भगवान विमलनाथ जी। माघ शुक्ल छठ श्रेष्ठ जामुन तरु के नीचे नशा घातिका क्लेश केवल ज्ञान उदय से समवसरण प्रभु आप गगनांगण में शोभे ज्ञान कल्याणक नाथ जजत भाव श्रुत दीपे। केवल ज्ञान कल्याणक में ज्ञान ज्योति के प्रतीक में दीपकों का थाल लेकर अर्घ लेकर चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम माघ शुक्ला षष्ठाम श्री विमलनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जलो विमलनाथ भगवान की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की, कंपिलापुरी तीर्थ की जय। जल फल वसती मथार तद मन मोद धरो गुण गाओ बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहण सारु मामजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांतसागर आचार्य वी सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी चरणों में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता बंदन। अब सभी भक्तों को सूचना देना है 22 फरवरी माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी रौनाही में भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव और दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का सानिध्य संघ का प्राप्त होगा। सभी भक्तों से प्रेरणा है जिन्हें भी सुविधा हो भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में आकर के और जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर रथ यात्रा मंडल विधान अभिषेक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। 30 वर्षीय मंदिर जो अयोध्या के अंदर निर्मित हुआ है जिसका कार्य चल रहा है उसमें 30 वेदियां बनेंगी जिसमें से एक वेदी के लिए श्री लूणकरण काला श्रीमती केलीबाई काला हैदराबाद की स्मृति में श्री सुरेश कुमार जयप्रकाश राकेश राजेश जैन काला महिपाल काला परिवार हैदराबाद तेलंगाना इन्होंने एक वेदी निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति भेजी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। 16 कारण पर्व का मंत्र ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनाय नमः ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनाय नमः। शारदा पक्ष का मंत्र बोले ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री
महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च आज माघ शुक्ला षष्ठी भगवान श्री विमलनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, प्रभावना रथ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का भ्रमण आसाम में आज जागीपुर रोड मोरी गांव में भ्रमण है और वहाँ के भक्त लोग इस अयोध्या तीर्थ प्रभावना की रथ में भाग लेकर के और खूब गीत नृत्य आदिवादित आदि से महान पुण्य का संचय कर रहे हैं और अयोध्या शाश्वत तीर्थ की वंदना कर रहे हैं परोक्ष में ही। उन सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम आपको ले चले भगवान विमलनाथ जी कंपिलापुरी में जन्मे हैं और वहीं पर उनके दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक हुए हैं। जैसा कि ज्येष्ठ कृष्णा दशमी को भगवान का गर्भ कल्याणक, माघ शुक्ला चतुर्थी को भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक सहेतुक वन में जामुन वृक्ष के नीचे, और आज माघ शुक्ला षष्ठी के दिन सहेतुक वन में जामुन वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और सम्मेद शिखर से आषाढ़ कृष्णा अष्टमी को मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे भगवान विमलनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए उनके समोसरण में श्रीमंदर स्वामी आदि 55 गणधर थे मुनि, 68,000 पद्मा हारिका गणनी माता हारिकाएँ 1,20,000 1,03,000 श्रावक 2 लाख श्राविकाएँ 4 लाख। भगवान विमलनाथ वर्तमान वीर 825 जो 49 है, इससे 16 सागर 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे विमलनाथ के भगवान के चरणों में नमन करके आचार्य भक्ति भावना 16 कारण पर्व चल रहा है और आज कल जो है 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिवस था। उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। आज धर्म का बोलेंगे ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। धर्मांगाय नमः। हमेशा ध्यान में रखें 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व आदि हैं और वर्ष में 3 बार आते हैं, भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास। ये माघ मास का 16 कारण पर्व 10 लक्षण पर्व चल रहा है। अब हम आपको आचार्य भक्ति भावना की ओर ले चले। परहित प्रवृत्तेषु आचार्येषु भाव विशुद्धि युक्त अनुरागा भक्ति। जो परहित में तत्पर ऐसे आचार्य परमेष्ठी और भाव विशुद्धि रूप जो उनके गुणों में अनुराग है उसी का नाम भक्ति है। आज भी आचार्य उपाध्याय साधु, जिसमें इस 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य श्री सांसार्य महाराज समडोली में जिन्हें आचार्य पद से अलंकृत किया गया इसी सन 1924 में, और हम और आप उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मना रहे हैं। हमारा और आपका पुण्य है, सौभाग्य है कि 2024 में और उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, द्वितीय शिष्य श्री नेमि साहब जी महाराज, जिनकी मुनि दीक्षा उसी दिन हुई थी आश्विन शुक्ला एकादशी को। उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष भी हम और आप
मना रहे हैं, वो दोनों ही आचार्य महान प्रभावशाली हुए हैं। वीर साहब जी महाराज की तो शिष्य परंपरा आचार्य श्री सांसाज महाराज ने उन्हें अपना आचार्य पद सुपुर्द किया था, उनकी चली आ रही है। आज उनकी परंपरा में सप्तम पट्टाचार्य तक मैंने सारी परंपरा देखी है। वो सप्तम पट्टाचार्य अभी दिल्ली नोएडा में और उसी आसपास में विराजमान हैं भव्यात्मा। और गुरुओं की भक्ति गुरु भक्ति ही सती मुक्त्यै क्षुद्रम किं वा न साधेत त्रिलोकी मूल्य रत्नेन दुर्लभा किम तसोत्करः। सूक्तिकारों का कहना है, आचार्यों का कहना है कि गुरु भक्ति जो मोक्ष को भी प्राप्त कराने में समर्थ है, तो छोटी छोटी बातें क्यों नहीं सिद्ध हो जाएंगी, छोटी छोटी विद्याएं आदि जिस मूल्य से 3 लोक का रत्न खरीदा जा सकता है, अर्थात 3 लोक के साम्राज्य को, सिद्ध पद को, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उस गुरु भक्ति से क्या नहीं प्राप्त होगा। एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। श्री चंद्रगुप्त जब उन्हें ये स्वप्न से विदित होता है कि 12 वर्ष का यहाँ उत्तर में दुष्काल होने वाला है, अब भद्रबाहु आचार्य ने अपने सारे संघ को बुला करके और दक्षिण में जाने का आदेश दे दिया कि यहाँ उत्तर में 12 वर्ष का दुष्काल होने वाला है, सब लोग दक्षिण में जाओ, वहीं मुनिचर्या का निर्वहन होगा। कुछ साधु उधर गए, कुछ नहीं भी गए, और कुछ श्रावकों ने रोक लिए। जो भी है, आप भद्रबाहु चरित पढ़ें, उसमें एक चंद्रगुप्त थे जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के, और भद्रबाहु गुरु के साथ ही थे। सभी गुरु ने सभी को, शिष्यों को भेज दिया, सबको अपने से अलग कर दिया और स्वयं बोले अब हमारी आयु बहुत थोड़ी, हम यहीं से लिखना लेंगे। तो चंद्रगुप्त महामुनि जबरदस्ती उनके पास ही रह गए, आग्रह पूर्वक, अनुरोध पूर्वक कि हे आचार्य देव, हे भगवान, हम आपके चरणों की सेवा करेंगे। गुरु की समाधि के बाद गुरु के चरणों का उत्कीर्ण कराकर वहीं पर वो उनकी भक्ति करते थे, जंगल में ही रहते थे। एक दिन आहार को उठे जंगल में, कोई नहीं। दूसरे दिन उठे आहार को, तो एक महिला खड़ी पड़गान कर रही थी। ये देवों ने अपनी विक्रिया से ऐसा किया, अब वो वापस आ गए। फिर देवों ने उनकी भक्ति से, उनकी गुरु भक्ति के प्रसाद से देवों ने नगर बसा दिया, बहुत सुंदर नगर बसाया, और उसमें तमाम श्रावक लोग जो है पड़गान के लिए खड़े हो गए। अगले दिन जाकर देखते हैं नगर बसा हुआ है। उन्होंने सोचा कोई विद्याधर आदिकों ने बसाया होगा, और जहाँ उनकी विधि मिली वहाँ आहार करके आ गए। ऐसे वो 12 वर्ष तक आहार करते रहे और गुरु की भक्ति करते रहे, गुरु के चरणों में भक्ति करते थे। दिन भर अपने सामायिक प्रतिकोण, अपनी आवश्यक क्रिया और गुरु का भक्ति, गुरु का ध्यान, गुरु की चरणों की आराधना, उनका ध्यान करते रहते थे। 12 वर्ष तक देवों ने नगर बसा कर उनको आहार दिया, और उन्हें पता ही नहीं चला। जब दक्षिण से संघ वापस आता है, कुछ मुनि वापस आते हैं, तो वो कहते हैं आहार को कैसे उठना, यहाँ तो जंगल है। उन्होंने कहा गुरुदेव, हम तो यहाँ 12 वर्ष से रह रहे हैं, रोज एक बहुत बड़ा शहर है, आप चलो हमारे साथ। सबको आहार को ले गए। बाद में आकर देखते हैं एक मुनि अपना कमंडलू वहीं छोड़कर आ गए थे, भूलकर लेने गए, तो देखते हैं कमंडलू तो एक पेड़ पर लटक रहा है और वहाँ तो जंगल ही जंगल है। आकर गुरु से निवेदन किया, तब ये निर्णय हुआ कि ये चंद्रगुप्त को जो आहार हो रहा है 12 वर्ष से, ये देवों द्वारा नगर बसाकर आहार कराया जा रहा है। उन्होंने गुरु से प्रायश्चित आदि भी लिया। तो बात यही है, इसका नाम है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति की महिमा देखो आप। संसार में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारे गुरु भक्ति के। गुरु भक्ति के प्रसाद से
अनेकों विद्याएं सिद्ध होती हैं और आज तक दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय किसी को स्वयं दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। आचार्य शांताचार्य जी महाराज भी उस समय कई एक दिगंबर मुनि थे, प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त थे और दक्षिण में यत्र तत्र विचरण करते थे। उनमें एक देवेंद्र कीर्ति थे, उनसे उन्होंने मुनि दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा ली है, फिर मुनि दीक्षा ली है। देवेंद्र कीर्ति उनके गुरु थे। ऐसा बहुत स्पष्ट चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक में भी लिखा है और हमें जो है उनके संग की छिलिकाओं ने इस बात को बहुत अच्छी तरह कुंथलगिरी में बताया था। बात कही है कि तीर्थंकर के सिवा किसी को स्वयं दीक्षा लेने का स्वयं अधिकार नहीं दिया है। एक महान पुरुष ऐसे ही होते हैं कोई, तो भव्यात्माओं गुरुओं की भक्ति। और इसके साथ अब हम आपको ले चले थोड़ा सा जो हमने शुरू किया है प्रवचन निर्देश का। प्रवचन निर्देशिका में सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीतम्। 3 गति तक हमने सम्यक उत्पत्ति के कारण बताए हैं धवला ग्रंथ का आधार लेकर के, और आज हम चलेंगे आपको हमारी मनुष्य पर्याय में मनुष्य गति के लिए जो सम्यक के कारण हैं। मनुष्यों में गर्भज पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि मनुष्य ही इस प्रथम सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे मनुष्य तो गर्भज ही होते हैं। मनुष्य समूर्छन भी होते हैं जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। वो अनादिकाल से अनंत काल तक मिथ्यादृष्टि ही रहेंगे और वो समूर्छन उनकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ अपर्याप्तक की बात नहीं, ये भी ध्यान रखें। जब तक पर्याप्तता पूर्ण नहीं होती, गर्भ में स्थित मनुष्य और गर्भ से लेकर के जन्म लेकर और 7.25 वर्ष के होकर के और गर्भ की अपेक्षा गिनती करके 8 वर्ष के बाद ही सम्यक ग्रहण की योग्यता आती है। ऐसे मनुष्यों में कितने ही मनुष्य जाति स्मरण से, कितने ही गुरुओं का धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। 3 कारण मुख्य माने हैं। इन बाह्य कारणों से, बाह्य कारणों के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। बाह्य निमित्त अति उपयोगी है, इसके बिना नहीं हो सकता। और अंतरंग में उपादान कारण, भयव्यक्त शक्ति, निकट संसारी होना आदि ये अंतरंग कारण है। 3 मिथ्यात्व की प्रकृति मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यादृष्टि के एक मिथ्यात्व कर्म, दर्शन मोहिनी और 4 अनंतानुबंधी। इन 5 प्रकृतियों का उपशम होने से ही औपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पुनश्च मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तब 7 प्रकृतियां हो जाती हैं। प्रथम सम्यक तो 5 प्रकृति के उपशम से ही होता है। उसमें जाति स्मरण कदाचित हो गया, किसी को पूर्व भाव का स्मरण हो आया, पूर्व भाव में हमें गुरुओं ने प्रेरणा दी थी आदि, और धर्मोपदेश सुनकर के तो होता ही है। जिनबिंब दर्शन भी बहुत बड़ा निमित्त कारण माना गया है सम्यक दर्शन के लिए। इसे प्रश्न होता है तो सभी जो भगवान का दर्शन करते सबको सम्यक दर्शन हो जाएगा? तो उसमें यही है, क्योंकि उपादान में जिनका भव्यत्व निकट है ऐसे जीव को ही कदाचित सम्यक दर्शन प्रकट होता है जिनबिंब के दर्शन से, सभी के लिए नहीं है। और जिनबिंब दर्शन में
लब्धि संपन्न महामुनियों का दर्शन भी ग्रहण किया है और उज्जयंत पावापुरी चंपापुरी आदि उज्जयंत चंपा पावा नैरादि दंसन भी एदेनेव घेतव्यम। धवला पुस्तक में आया है कि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना, तीर्थों की वंदना, अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ की वंदना, समय शिखर की वंदना, चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार पर्वत आदि जो सिद्ध क्षेत्र हैं, कैलाश पर्वत आदि उनकी वंदना, विशेष तीर्थ की वंदना, मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि ऐसे तीर्थंकरों की वंदना, उनके बिंबों की वंदना सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती है। किन्हीं किन्हीं भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। ये विशेष बात है जिन बिंब की दर्शन की महिमा। हम और आप इसका चिंतन करें और यही कारण है कि अपनी जैन परंपरा में बराबर भगवंतों के दर्शन की प्रेरणा दी जाती है। आप देव दर्शन का नियम अवश्य करें। श्रावकों की पहचान ही तीन चिन्हों से थी और है भी। देव दर्शन, रात्रि में भोजन नहीं करना, कम से कम अन्न का त्याग होना और पानी छान कर पीना, ये तीन पहचान आज भी श्रावकों की सारे भारत में ही नहीं विश्व में पाई जाती हैं। ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। सभी जगह इसकी पहचान यही है। जो पानी छान कर पीते हैं जैन, जो देव दर्शन करते हैं जैन, और रात्रि में अन्न का त्याग कम से कम होना। एक समय था कि जो फलाहारी दुकानें रहती थीं और कहते थे जैन आज भी जो है जैन के नाम से प्रसिद्धि है। तो बात यही है, अष्टमूल गुण कम से कम जैन के होता ही होना चाहिए। 5 नंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग, ये अष्टमूल गुण प्रारंभिक अवस्था में श्रावकों के लिए होते हैं। मैंने पाया है संस्कारों में और शास्त्रों में वर्णित है कि जब बालक 40 दिन का है, 45 दिन का होता है, तो उसे मंदिर में प्रसूत उसकी माँ जिन्होंने जन्म दिया है वो उनको व्रताचार विधि कहते हैं, बालक को लेकर के मंदिर जाती हैं। बड़े उत्सव से लोग जो है गाजे बाजे के साथ भी ले जाते हैं, मंदिर का दर्शन कराते हैं, मंदिर का पहला प्रवेश कराते हैं। तो उस समय बालक को गुरु या बड़े लोग कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं और उसे ये 8 मूल गुण देते हैं उसी समय। और ये कहा जाता है कि 8 वर्ष तक माँ के ऊपर इसकी जिम्मेवारी है। माता का कर्तव्य है कि वो उसे मांसाहार आदि से बनी कोई चीज़ नहीं खिलाएगी, नहीं पिलाएगी। अंडे आदि जिसमें मिश्र है ऐसी चीज़ें, मद्य, मधु, शहद में या शराब में कोई औषधि नहीं देगी। ये नियम दिया जाता है। आज भी ये परंपरा चल रही है। तो बात यही है, अष्टमूल गुण। और जब बालक 8 वर्ष का होता है तो गुरु संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार आदि। उसे विशेष रूप से 8 मूल गुण देते हैं। देव दर्शन, रात्रि में अन्न का त्याग, पानी छानकर पीना आदि, मध्यफल मधु निशासन, पंचफली विरति, पंचकाप्त नीति, जीव दया जलगालन, मितिचय क्वचिदष्ट मूल गुणा है। जीवों की दया पालन करना, हिंसा नहीं करना, संकल्पीय हिंसा का त्याग, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन नहीं करना आदि। ये पहचान अष्टमूल गुण जैन की प्रारंभिक चर्या और महत्वपूर्ण चर्या। आज भी हम देखते हैं बहुत से श्रावकों में तो ये चर्या पाई जाती है। और आज आधुनिक संस्कृति से जो प्रभावित होते हैं वो इसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो,
अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी जैन संस्कृति और अपनी शाश्वत अनादि पारिवारिक संस्कृति, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो। आज भी बहुत से देखा जाता है, विदेशों में भी हमारे जैन बच्चे पढ़ने जाते हैं या व्यापार आदि करने या नौकरी आदि करने जाते हैं, तो अपनी संस्कृति का पालन वहाँ भी करते हैं। ये गौरव का विषय है। बहुत से बालक बालिकाएं अपनी संस्कृति का निर्वहन विदेशों में भी करते हैं और गौरव से कहते हैं कि हम यहाँ रहते हुए भी जैन संस्कृति का पालन कर रहे हैं। वहाँ मंदिर भी बनने लग गए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये जो है जैनियों के लिए और मनुष्यों के लिए जो है तीन कारण बताए, इसमें मुख्य रूप से तीर्थों की वंदना और उनके दर्शन, तीर्थों के दर्शन, पर्वत की मिट्टी कण कण पूज्य हो जाता है, पावपुरी आदि में भगवंतों के चरणों की वंदना। कई बार भगवंतों के चरणों की वंदना करते करते अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। आया है आदि पुराण में कि भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमस्कार कर रहे थे समोसरण में, उन्हें अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। इतनी परिणामों में निर्मलता आ गई। और दर्शन करते समय जब निर्मलता आती परिणामों में, असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अनंत गुना पुण्य का संचय हो जाता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। भगवान के दर्शन की भावना से चले, बेला का उपवास का पुण्य मिल गया। रास्ते में चलते चलते उपवासों की संख्या बढ़ती गई और जब जाकर भगवान का दर्शन किए तो अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। तो बात यही है कि ये अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति, सुराकारण भावनाएं और सम्यक दर्शन में निमित्त के कारण जो ये प्रवचन निर्देशिका में मैंने जो लिया कि तीन कारणों से जो सम्यक दर्शन होता है। जाति स्मरण तो बहुत दुर्लभ है, कदाचित लाखों में किसी का एक को धर्मोपदेश सहज है। आज गुरुजनों का उपदेश मिलता है पारस चैनल आदि के माध्यम से, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से लाखों लाखों लोग जो है घर बैठे उपदेश सुन लेते हैं गुरुओं का। ये धर्मोपदेश भी बहुत बड़ा सम्यक के लिए कारण है। और जिनबिंब का दर्शन, जिनबिंब के दर्शन की महिमा मैंने स्वयं पाया है। जिनबिंब के दर्शन की महिमा टिकैत नगर में हमारी जन्मभूमि में विराजमान मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ भगवान की महिमा, शीतलनाथ भगवान की महिमा, महावीर जी में अच्छे क्षेत्र में विराजमान भगवान महावीर स्वामी का महिमा, और मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव, और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव, अयोध्या में राजगंज मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, इनकी महिमा और इनके दर्शन, इनका बंधन अनंत गुणा पुण्य को संपादित करने वाला और असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा कराने वाला और सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाला महान सम्यक दर्शन में एक कारण है। और ये भगवंतों की प्रतिमाएं जयवंत रहे, अयोध्या शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे, और यहाँ विराजमान सभी जन्मभूमियों पर जो जिन मंदिर हैं उनकी जिन प्रतिमाएं, ये सब जयवंत रहे। जैन शासन, अहिंसा, परमो धर्म शासन जयवंत रहे, भारतीय संस्कृति जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवंतों के चरणों में, जिन प्रतिमाओं के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और तीर्थों की वंदना, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना आदि वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। यत्रा जन्मत् वृषभेशा यत्र रामश्च जायते सायोध्या नगरी जीयात् वंद्या नरसुरादिभिः। जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लेकर इस धरती को धन्य किया, ऐसी अयोध्या नगरी हमेशा
जयशील हो और जो अयोध्या नगरी मनुष्यों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, गणधरों के द्वारा वंदनीय रही है, उस अयोध्या नगरी को बारंबार नमन करते हुए, जहाँ जन्म ले ऋषभ देव अरु राम बने भगवान, पुण्यमयी वह भूमि है तीर्थ अयोध्या धाम। अयोध्या धाम की वंदना एक बार करके अपने जन्म को सफल करें।